हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज हमेशा ही कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, काजोल हो, अजय हो। सभी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस किसी न किसी कंट्रोवर्सी में जूझते हैं। लेकिन आज एक फिल्म मेकर की बात करेंगे जिन्होंने एक कंट्रोवर्सी की वजह से अपनी दोस्ती दांव पर लगा दी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर करण जौहर की। करण जौहर की यूँ तो बॉलीवुड में कई सारी जो दोस्त हैं वो हैं, कई सारे एक्टर्स करण जौहर के बहुत नज़दीक है, बहुत करीबी दोस्त हैं। लेकिन अगर दोस्ती की बात करें, करण जौहर के जो सबसे जो खास दोस्तों की लिस्ट में नाम शुमार होता है वो है एक्ट्रेस काजोल का और शाहरुख खान का। काजोल और शाहरुख खान से करण जौहर का नाता बड़ा पुराना है और बहुत खास भी है। इस बात का जिक्र कई बार करण जौहर ने अपने शोज में किया है, अपने इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनकी दोस्ती में दरार पड़ गई। हम बात कर रहे हैं काजोल और करण जौहर की दोस्ती की। एक ऐसा वक्त था जब काजोल और करण जौहर की दोस्ती में दरार सिर्फ इस वजह से आई कि करण जौहर ने अपनी फिल्म की डेट को शिफ्ट नहीं किया था। दरअसल बात साल 2017 की है, जब ऐ दिल है मुश्किल और शिवाय एक साथ रिलीज होने वाली थी, जिसकी वजह से अजय देवगन ने कई बार करण जौहर से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी डेट को शिफ्ट कर दे। लेकिन करण जौहर ने ऐसा नहीं किया। काजोल उन पर इतनी ज़्यादा गुस्से में हुई कि ना केवल उनसे बहस हुई बल्कि उनके साथ जो रिश्ता था, जो दोस्ती थी, उसमें भी दरार आ गई। लंबे वक्त तक ये दोस्ती टूटी रही। किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की। इसका खुलासा खुद करण जौहर ने अपने शो में किया था। उसके बाद क्या कुछ हुआ और कैसे इनकी दोस्ती दोबारा से कायम हुई, देखिए ये दिलचस्प किस्सा। करण जौहर के साथ काजोल की दोस्ती टूटने का सबसे बड़ा कारण अजय देवगन थे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अजय देवगन की फिल्म शिवाय आ रही थी और उसी मौके पर ऐ दिल है मुश्किल करण जौहर की भी फिल्म आ रही थी। दोनों की रिलीज डेट क्लैश होने की वजह से करण ने अजय को लाख समझाया। करण ने अजय के लाख कहने के बावजूद अपनी रिलीज डेट शिफ्ट नहीं की और अजय देवगन इस बात से काफी खफा हो गए। अजय देवगन की नाराजगी देखते हुए काजोल भी करण पर नाराज हो पड़ी और उन दोनों के बीच में अनबन भी हुई। खैर, ये अनबन तो प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हुई थी, लेकिन इसका खामियाजा उनकी दोस्ती को भी भुगतना पड़ा, यानी कि उनकी पर्सनल जिंदगी को भी। सुनने में आया था कि काजोल और करण की दोस्ती में दरार आ गई है। एक इंटरव्यू के दौरान करण ने भी इस बात को माना था कि पहले काजोल के साथ जैसे उनके रिश्ते थे, अब वैसे रिश्ते कभी हो नहीं सकते। लेकिन आखिरकार वो दिन आया जब काजोल और करण जौहर फिर से दोस्त बने। काजोल और करण जौहर की दोस्ती काजोल की मां तनुजा ने करवाई थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि काजोल ने अपने जन्मदिन को मनाने का फैसला लिया और तनुजा बहन तनीषा के साथ कई दोस्तों को एक पार्टी में बुलाया। इन दोस्तों के लिस्ट में एक नाम करण जौहर का भी था। ये बहुत से कम लोग जानते हैं कि करण जौहर को उस पार्टी में खुद तनुजा ने बुलाया था और काजोल को भी मैचअप करवाने के लिए कहा। जैसे ही काजोल और करण जौहर एक दूसरे से मिले तो भावुक हो गए, क्योंकि करण और काजोल एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और इन लोगों के साथ जो भी हुआ फिल्म की वजह से हुआ। दोनों की फिल्म भी सुपरहिट हुई, तो ऐसे में तनुजा नहीं चाहती थी कि दोनों अब लंबे वक्त तक एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे। इस वजह से तनुजा ने इस प्लान को बनाया और काजोल को बिना बताए काजोल की बर्थडे पार्टी में करण जौहर को इनवाइट किया। काजोल और करण जौहर जब एक साथ लंबे वक्त बाद मिले, तब जाकर इन दोनों ने खूब बातें की और ये पूरा मामला वहीं खत्म हुआ। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे करण जौहर और काजोल की दोस्ती दोबारा से कायम हो पाई। करण जौहर ने इस बात को माना था कि अब काजोल के साथ उनका वो रिश्ता नहीं हो पाएगा जैसा पहले किसी भी चीज़ को शेयर कर देना, किसी भी परिस्थिति में उनके साथ खड़ा होना अब करण जौहर से नहीं हो पाएगा। उनकी जो दोस्ती है वो पहले की तरह कायम नहीं हो पाएगी। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर काजोल की मां तनुजा नहीं होती तो शायद
ये जो दोस्ती है आज तक बरकरार नहीं होती। उनके जो रिश्ते जैसे पहले खटास में थे वो मिठास में नहीं बदल पाते। एक तनुजा ही थी जिन्होंने इन दोनों की दोस्ती दोबारा करवाई और एक बड़ा रोल प्ले किया था इन दोनों की दोस्ती कराने में और अजय देवगन के साथ जो भी वाद विवाद चल रहे थे उसको सुलझाने में भी। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।